सो ये हमारा पार्ट 14 है। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कवर किया था 3.2 के क्वेश्चंस किए थे और 3.2 हमारा कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 3.2। सो आज हम करेंगे 3.3 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके 4 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इसमें हमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों बोल रहा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, सो वो इनफ है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इन केस आपको डाउट होता है या कुछ भी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे अभी एलिमिनेशन मेथड ही देखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में डायरेक्ट क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं, फर्स्ट का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन के हमें इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है। ओके, तो मैं एक सेट कर सकता हूँ, तो उसका लिख सकता हूँ 9x माइनस 2y। y को सेट लिया है और 7 को भी ले आऊँगा, प्लस 7 इधर की जगह माइनस 7 इक्वल टू में क्या बचेगा 0। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो मुझे कौन सा मेथड करना है? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि किसी भी आप वेरिएबल को ले लीजिए, चाहे वो x ले लीजिए, y ले लीजिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाते हैं। तो अगर मैं पहले इक्वेशन में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरे इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and subtract from equation 2. Subtract from equation 2। ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में। तो मैं इक्वेशन 2 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये है मेरा। अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x हो जाएगा, फिर 5 में मल्टीप्लाई करूँ माइनस 15y हो जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई तो माइनस 12 हो जाएगा। 3 4 से 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 0 ही रहेगा ये। अब हम ये साइन नहीं देखेंगे, ये वाला साइन माइनस है तो ये प्लस, सॉरी हाँ। तो ये -7 है, प्लस 12 है। माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े का लगेगा तो साइन प्लस का ही लगेगा। तो 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये +5 आएगा। फिर ये 9 प्लस इसको करते हैं, -2y है और +15y है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो साइन बढ़ेगा तो प्लस का साइन लगेगा और 15 में 2 जाएगा तो कितना होगा 13y हो जाएगा। और ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में, और ये क्या है माइनस में। ये वाला साइन देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो मुझे क्या आ गया 13y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरी, y इज इक्वल टू 5 उधर ले जाऊँगा तो -5 हो जाएगा और 13 इसके नीचे आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई मुझे -5/13। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट किया तो 9x माइनस 2y की वैल्यू क्या है -5/13 और -7 इक्वल टू 0। ये है। सॉल्व करता हूँ उसको, 9x
माइनस 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 प्लस, 2 3 जा सॉरी 5 था, 2 5 जा 10, 10/13 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर एक सेट कर लेता हूँ, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस 10/13। इसको सॉल्व करता हूँ तो 9x 13 एलसीएम हो जाएगा, इधर कुछ नहीं था तो 1 था, 13 मल्टीप्लाई को 13 7 से 91 माइनस 10/13, तो 9x 10 में तो ये 81 हो जाएगा अपॉन 13, और सॉल्व करते तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 81/13, और 9 का आएगा नीचे तो 9, ये तो 9 से कितना होता है 81, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ लिख सकता हूँ हेंस x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13, ये मेरा आंसर हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन चाहे वेरिएबल x को या y को किसी को भी आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, ये 3 है ये 9 है, तो अगर 3 में मैं 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो मैंने ये किया और यहाँ पे क्या किया 1 मल्टीप्लाई किया या कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ रखा। और फिर मैंने इक्वेशन 2 में तो इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 51 माइनस 12 हो गया, और इक्वेशन 2 में मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। और फिर उसको सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाल लिया, और y की वैल्यू जब मुझे आ गई तो किसी भी इक्वेशन मैंने पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दिया। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या x/2 2y/3, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका होमवर्क रहेगा, आपको करना है वो। x/2 प्लस 2y/3 है और इक्वल टू -1 था, ये था, और क्या था, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, पहले तो सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉपर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को मैं अगर सॉल्व कर सिंप्लीफाई करता हूँ, और तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 होगा 3, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूँगा 3x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 तो ऊपर 2, तो प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो कहता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 6 × 6 -6 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। सिमिलरली अब इक्वेशन उठाता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको भी सॉल्व करता हूँ, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम की जगह 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस y/3, तो 3x माइनस y हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4 देखो, इसमें जो x वाला टर्म है वो दोनों इक्वल है, तो सिंपली क्या करता हूँ मैं इसको माइनस कर देता हूँ, क्या करता हूँ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर देता हूँ, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिख दिया, और नीचे क्या था हमारा, और इक्वेशन 3 क्या था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 था। अब मैं माइनस कर रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। सॉल्व करता हूँ तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन भी बढ़ेगा लगेगा, तो ये
5y हो जाएगा, और ये कितना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 15 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/5, माइनस साइन भी मैं इधर भेज रहा हूँ, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब y को मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसे ही पुट कर दो, मैं 4 में ही पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, 3x -3 था ना, तो y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3x -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और 3 क्या है, इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ये मेरा आंसर हो गया। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इस क्लास में सीखा। सो इस क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको होमवर्क है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कवर कर चुका है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, या फिर कोई आपके जान पहचान में हो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए।